Okay, good morning student. आज today we will start component of food, that is chapter number 2 in science. In previous chapter we have learned that what is food and what is the need of food in our life. तो start करते हैं. What is meal? First term is arise. What is meal? The food eaten at a particular time of the day is called meal. है ना, पर्टिकुलर डे में हम पूरे दिन में जो भी फूड खाते हैं डेट इज़ कॉल्ड मील. ठीक है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. जो हम मॉर्निंग में खाते हैं डेट इज़ कॉल्ड ब्रेकफास्ट, जो डे टाइम में खाते हैं डेट इज़ लंच, एंड जो नाइट में हम खाते हैं डेट इज़ डिनर. तो दे आर द 3 कॉमनली कंज्यूम्ड मील्स हैं. ठीक है, अब इन मील्स के अंदर दीज आर द टाइप्स ऑफ फूड. है ना, मील्स क्या है, फूड खाते हैं. तो फूड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स? तो न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर फूड विच प्रोवाइड एनर्जी एंड मटेरियल नीडेड बाय द बॉडी टू लिव एंड ग्रो. तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिनका यूज़ हमारी बॉडी लिव करने के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए करती है. अब देखो, देयर आर द 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. हमारी बॉडी में 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है. सबका एक अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन होता है. तो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं बिकॉज दे गिव इंस्टेंट एनर्जी. है ना, दे गिव इंस्टेंट एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, शुगर एंड स्टार्च. ओके, तो जितनी भी शुगर मतलब जितनी भी मीठी चीज़ें हैं लाइक हनी एंड जगैरी, इनके अंदर शुगर्स होता है. एंड पटैटो एंड ब्रेड में दीज आर द सोर्स ऑफ स्टार्च. अब हाउ विल यू टेस्ट? हम टेस्ट कैसे करेंगे कि गिवन सैम्पल के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. तो हमें क्या लेना है, सैम्पल लेना है. सैम्पल कुछ भी हो सकता है, आप ब्रेड पीस ले सकते हो, आप राइस ले सकते हो, आप पटैटो ले सकते हो. है ना, तो कोई भी आप सैम्पल लेंगे, सैम्पल के अंदर आप 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे तो आप देखेंगे कि इट बिकम्स ब्लू ब्लैक कलर. है ना, तो जब अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है इट मीन्स द सैम्पल कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट फैट. ठीक है, फैट्स ऑल्सो आर एनर्जी गिविंग फूड. है ना, बट इनकी जो एनर्जी होती है वो मोर देन होती है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में. अब जो फैट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एनिमल फैट और वेजिटेबल फैट, अकॉर्डिंग टू द या बेसिस ऑन द सोर्सेज. है ना, अगर हमें एनिमल से फैट्स मिल रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड एनिमल फैट्स, और हमें प्लांट उनका सोर्स है तो उनको बोलते हैं वेजिटेबल फैट, जैसे बटर, घी, चीज़. एंड वेजिटेबल फैट के क्या हो गए, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल. ठीक है, नेक्स्ट इज मिनरल. मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं. वी कॉल मिनरल्स एज अ प्रोटेक्टिव फूड. ये इनकी हमें बॉडी में बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है, बट ये जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं. ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारी बॉडी जो है वो डिजीज़ से प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगी. ठीक है, और ये हमारी बोन्स को और टीथ को, गम्स को, इनको भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी बॉडी में जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन. तो कैल्शियम, फास्फोरस बहुत ज़रूरी है प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ. ठीक है, आयरन बहुत ज़रूरी है हीमोग्लोबिन के लिए, जिससे हमारा ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है. आयोडीन बहुत ज़रूरी है ना, ये हमारी जो ग्रोथ होती है, बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो आयोडीन की वजह से होती है. तो दीज आर द मिनरल्स एंड दीज आर अनदर नेम इज़ प्रोटेक्टिव फूड. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग भी फूड कहते हैं क्योंकि जो भी हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है इज़ टोटली डिपेंड ऑन प्रोटीन्स. है ना, एंड दे ऑल्सो गिव एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी. ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं. प्रोटीन के भी 2 सोर्स होते हैं, एक तो होता है प्लांट सोर्स, एक होता है एनिमल सोर्स. जैसे प्लांट सोर्स के एग्जांपल हो गए सोयाबीन, पीन्स, है ना, ग्रीन ग्रैम्स. ठीक है, और एनिमल सोर्स के एग्जांपल क्या हो गए, मिल्क, फिश, पनीर, है, चीज़, मीट. है ना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द एनिमल सोर्स. अब अगेन हाउ विल डू टेस्ट दैट प्रोटीन्स आर इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड्स और पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो हम क्या करेंगे, हम सैम्पल ले लेंगे, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं. उसमें आपको कॉपर सल्फेट डालना है और 10 to 12 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है, दैट इज़ NaOH. तो आपको पर्पल या वॉयलेट कलर मिलेगा. इफ़ पर्पल एंड वॉयलेट कलर्स अकर्स एंड शोज, तो आप ये मानते हैं कि इसमें जो कंटेंट है वो क्या है, प्रोटीन है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिएंट विटामिन्स. विटामिन्स को भी हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. है ना, इट इज़ वेरी नेसेसरी. है ना, बोन्स,
टीथ, गम्स एंड आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। विटामिन ई हमारी स्किन को बहुत हेल्दी रखता है। विटामिन जो के है वो बहुत ज़रूरी है हमारी ब्लड में क्लॉट प्रॉपर्टी को शो करने के लिए, क्लॉटिंग प्रॉपर्टी को शो करने के लिए, ठीक है। जो कई बार हमारे ब्लड निकलता है, चोट लग जाती है हमें, तो अपने आप जो खून है, ब्लड है, वो आपका बहना जो है कम हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। वो तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन के की वजह से, ठीक है। तो सोर्स क्या है? कैरेट, मीट, पनीर, मिल्क, टोमेटोज, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। नेक्स्ट है आपका फाइबर्स। फाइबर्स को हम रफेजेस भी कहते हैं। फाइबर्स का एज सच कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, बट इट इज़ यूजफुल फॉर द प्रॉपर बाउल मूवमेंट, है ना। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है अगर हम डाइटरी फाइबर्स खाते हैं। अब तो क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज डाइटरी फाइबर। तो फाइबर वी ईट कॉल्ड डाइटरी फाइबर। ऐसे फाइबर्स जिनको हम खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम डाइटरी फाइबर्स। एग्जाम्पल्स हैं, कैरेट से हमें फाइबर मिलता है, कैबेज है, एप्पल है, वीट है, राइस है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइबर्स और रफेजेस। नेक्स्ट है आप वाटर। वाटर की भी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, बट ये हमें सर्वाइव करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जो भी हम सब्सटेंस खाते हैं वो भी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है। और वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट कि हमारी बॉडी का जो 70% पार्ट होता है वो किससे बना हुआ होता है? वाटर से, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैलेंस डाइट, ठीक है। जो भी हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं पर डे, दैट इज़ कॉल्ड डाइट, ठीक है। और डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ एडिक्वेट अमाउंट इज नोन एज बैलेंस डाइट। और वो जो डाइट हम खाते हैं उसके अंदर अगर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, देयर आर द 7 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो उनका जो एडिक्वेट अमाउंट है, जितने अमाउंट में हमें चाहिए, हमारी बॉडी को जितनी नेसेसिटी है, तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। इफ़ इन केस अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है? माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो जिससे हमें डेफिशिएंसी डिजीजेज हो जाती हैं, है ना। तो डिजीजेज विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर असेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट, है ना। तो डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ वो जो डाइट में असेंशियल पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की लैकिंग से होती है ना। जैसे सपोज कार्बोहाइड्रेट की लैकिंग होकर होगी आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी वीकनेस शो करेगी, आपका स्टेमिना कम हो जाएगा। अगर प्रोटीन की कमी है तो आपको क्वाशिकोर और मार्मस, ये 2 डिजीज़ हैं, वो हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है फेस पर, स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, डायरिया हो जाता है, और एब्डोमेन जो होता है हमारा फूला हो जाता है, जैसे स्वेलन एब्डोमेन, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी डिजीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वजह से होती है, जैसे विटामिन ए की लैकिंग से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन के की लैकिंग से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्ट्स, बिकॉज विटामिन के क्या है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है। विटामिन डी की लैकिंग से हो जाता है रिकेट्स, विटामिन सी की लैकिंग से हो जाता है स्कर्वी, यानी कि आपके गम्स में से ब्लीडिंग होने लग जाता है, माउथ से स्मेल आती है। विटामिन बी की वजह से बैरी हो जाता है, इसमें आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं। आयरन की लैकिंग से एनीमिया हो जाता है ना, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, बिकॉज आयरन इज एसेंशियल फॉर मेकिंग हीमोग्लोबिन। आयोडीन की लैकिंग से गॉइटर हो जाता है, यानी कि आपका नेक जो है वो बहुत स्वॉलन हो जाता है ना, और ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाती है। एंड सोडियम की लैकिंग से आपको पैरालिसिस हो सकता है ना। तो दीज आर द सम डिजीजेज, deficiency diseases which are due to the lacking of particular nutrients. So this is all for children, है ना. Read this chapter.